नमस्कार बच्चों, मैं अंजू गुप्ता आप सभी का अपने चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 ऊँट चला पढ़ा और समझा था। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। तो देखा, मैंने जल्दी जल्दी बोला, मेरी जीभ नहीं लड़खड़ाई। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो क्योंकि आप अभी छोटे हैं, आपकी जीभ लड़खड़ा जाएगी। कोई बात नहीं, आप फिर से अभ्यास करना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो और ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। तो मैंने इसे नाम दिए है ऊंचा ऊंट। आप अपने मन से इसे कोई भी नाम दे सकते हैं और चाहे तो ये नाम भी लिख सकते हैं जो मैंने दिया है इसे। रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। ये देखिए, यहाँ पर रेत दिखाई दे रही है और ये रेगिस्तान का चित्र है। और दूसरे चित्र में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है। ऊँट ज़्यादातर हमें रेगिस्तान में ही दिखाई देते हैं, सड़कों पर नहीं। सड़कों पर तो कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। तो हम ऊँट का चित्र कहाँ पर बनाएंगे? रेगिस्तान में, यहाँ पर। अब बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत हमें या तो रेगिस्तान में मिलती है या फिर समुद्र के किनारे मिलती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रेगिस्तान या समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे। आप भी ये उत्तर लिख लीजिए अपनी पुस्तक में। रेगिस्तान या समुद्र के किनारे। नंबर 4 पर कितना। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। तो इतना ऊंचा ऊँट चल रहा है। अब आप बताइए, ऊँट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना? नहीं, हाथी जितना तो नहीं हो सकता, बिजली के खंभे जितना भी नहीं हो सकता। तो तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। अब आपको भी लिखना है कितना? मेरे घर की छत जितना। मेरे घर की छत जितना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मेरे घर की छत जितना, या फिर आप अपनी कल्पना के अनुसार कोई दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना। तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना। तो हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना और बरगद के पेड़ जितना। कितना? बरगद के तने जितना। बरगद के तने जितना। यहाँ पर भी आप अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। चावल का दाना तो बहुत बड़ा हो जाएगा और इलायची का दाना बहुत छोटा। तो चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, और राई के दाने जितनी भी हो सकती है, और चाय पत्ती के दाने जितनी। चाय पत्ती के दाने जितनी। तो आप यहाँ पर भी अपनी कल्पना के अनुसार कोई दूसरा उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो देखिए, हम ऊंट से ऊंची कौन कौन सी चीज़ हो सकती है? बचिया, बिजली का खंबा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी। तो क्या हो सकता है? बिजली का खंबा ऊँट के जैसा ऊंचा हो सकता है, और आम का पेड़। बछिया हो सकती है? नहीं, बछिया नहीं हो सकती।
तुम्हारी कक्षा की छत तो बहुत ऊंची हो जाएगी और हाथी उससे नीचा ही रह जाएगा। ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊँट के नीचे से छोटे छोटे जानवर निकल सकते हैं, आप जैसे बच्चे निकल सकते हैं। तो ऊँट के नीचे से कुत्ता, बकरी, शेर, छोटे बच्चे आदि निकल सकते हैं। अब किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? तो ऊँट पर किन चीज़ों की मदद से चढ़ोगे? ऊँट पर किसी सीढ़ी की मदद से या फिर किसी बड़े के कंधे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाओगे। सफ़र का सामान: ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। तो ऊँट कैसे चलता है? पीठ उठाए। अब बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर, दादाजी। तो हाथी क्या क्या उठाकर चलेगा? हाथी सूंड उठाकर चलेगा, सूंड। हाथी पूंछ उठाकर चलेगा, पूंछ। और क्या उठाकर चलेगा हाथी? पेड़ का तना। क्या उठाकर चलेगा? पेड़ का तना। टीचर जी, टीचर जी क्या क्या उठा के चलेंगे? टीचर जी चौक उठाकर चलेंगे, चौक। कलम, आपकी कॉपी चेक करनी होती है ना टीचर जी को, तो कलम उठाकर चलेंगे। और आपको पढ़ाना होता है तो किताब उठाकर चलेंगे, किताब। अब पिताजी क्या उठाकर चलते हैं? पिताजी ऑफिस जाएंगे तो उन्हें बैग चाहिए, तो वो बैग उठाकर चलेंगे। अपना मोबाइल, मोबाइल के बिना तो आजकल पिताजी का काम ही नहीं हो पाता है, मोबाइल उठाकर चलेंगे। और साथ में अपना लैपटॉप, लैपटॉप पे बहुत सारा काम करते हैं ना पिताजी, तो लैपटॉप उठाकर चलेंगे। आप सब लिख लीजिए। शेर क्या उठाकर चलेगा? शेर सिर उठाकर चलेगा, अपना शिकार उठाकर चलेगा। और क्या उठाकर चलेगा शेर? शेर अपनी पूंछ भी उठाकर चलेगा। आप सब अपने उत्तर लिख रहे हैं ना पुस्तक में? आप सब लिखिए। दादाजी क्या उठाकर चलेंगे? छड़ी। दादाजी छड़ी उठाकर चलते हैं ना, आप उन्हें दूर से नहीं दिखाई देगा दूर तक का, तो वो अपना चश्मा उठाकर चलेंगे। और दादाजी अखबार भी उठाकर चलेंगे, अखबार पढ़ते हैं ना दादाजी, तो अखबार उठाकर चलेंगे दादाजी, है ना। आप सब लिख लीजिए उत्तर इसके। देखिए सबका अपना अपना घर होता है ना, वैसे ही अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। मतलब ये सारे शब्द हमें दिए हुए हैं, हमें इनको बोलकर देखना है और जो जिस घर में आता है उस घर में हमें लिखना है। तो ऊँट, अब जूट, जूट यहाँ पर लिखा है। सूट कहाँ जाएगा? सूट भी यहीं पर जाएगा, सूट। बालू, आलू, चालू, तो आलू और चालू। इसी प्रकार फंस, तो धस और हंस, हंस। चला, गला और भला। इसी तरीके से जब, तब और कब, तब और कब। बच्चों यहाँ देखना, इनका जो आखिरी वर्ण है इन शब्दों का समान है, इसीलिए इनकी जो साउंड आती है, ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं, अंतिम वर्ण वाली ध्वनि वो समान होती है। इन्हें हम समान तुक वाले शब्द भी बोलते हैं क्योंकि इनके सबके अंतिम वर्ण एक जैसे हैं। चला, ला, 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 गला, भला। तो आप ध्यान रखेंगे ना, जब अंतिम वर्ण समान होता है शब्दों के तो वे समान तुक वाले शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखिए। तो हम भी लिखें ऐसे ही, देखिए, दाल,
माल, गाल, गाय, चाय, राय। इसी तरह से आप भी और शब्द लिखिएगा। अब चलिए अक्षर की बात करते हैं। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो तो हम कविता पर आ जाते हैं। यहाँ पर तो बा से शुरू होने वाला कोई भी शब्द नहीं है। फर्स्ट पेज में बा से शुरू होने वाला कोई शब्द नहीं है। तो हम अब सेकंड पेज पर जाते हैं। देखिए सेकंड पेज पर बालू, बोझ, फिर से बालू, बालू, बैठेगा, बैठेगा, बता। तो ये शब्द बा से शुरू होने वाले हैं जिन पर हमने रेखा खींच ली है। अब तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो तुम्हारा नाम जिस अक्षर से शुरू हो रहा है उस अक्षर से बनने वाले 4 शब्द आपको लिखने हैं। अब जैसे मेरा नाम आ से शुरू होता है, अंशु, तो हम आ से बनाते हैं। आ से असल, अदरक, अचकन, अटल। तो आप भी अपने नाम से शुरू होने वाले अक्षर से 4 शब्द बनाइएगा। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। तो देखो बालू होती है तो हम बोझ किस पर ढोते हैं, ऊँट पर ढोते हैं। पर क्या ये सही है? क्या जानवरों पर बोझा ढोना चाहिए? बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? नहीं, नहीं ठीक लगता ना। अगर कोई हमारे ऊपर भी बोझा डालेगा और हमें उसे लेकर चलने के लिए बोलेगा तो हमें कितना कष्ट होगा ना, आपको भी कष्ट होगा। तो हमें यह ठीक नहीं लगता है। क्यों ठीक नहीं लगता है? यह ठीक इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बोझ उठाने से जानवरों को कष्ट होता होगा। उन्हें भी आज़ादी से अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो आप इसका उत्तर लिखिए। अब तुम्हारे आसपास कौन कौन से जानवर बोझ उठाते हैं? तो आपने भी देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे जानवर बोझ उठाते हैं। तो उनमें से कुछ जानवरों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलो हम आपको लिखवाते हैं। हमारे आसपास बैल, गधा, खच्चर, ऊँट आदि बोझ उठाते हैं। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की। तो इसे हमें आगे बढ़ाना है। चलो हम इसे आगे बढ़ाते हैं। यारी उनकी हो गई पक्की, यारी उनकी हो गई पक्की, हो गई पक्की। अक्की बक्की करे तरक्की, यारी उनकी हो गई पक्की। करे न कभी भी धक्का मुक्की। कितने ऊँट? इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। अगर आपको कविता याद होगी तो आप बिना देखे बताएंगे। मुझे तो कविता याद है। इस कविता में 13 बार ऊँट आया है। 13 बार ऊँट शब्द आया है। आप उसे पढ़कर देखिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। चलिए नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। ये देखो इस चित्र में बहुत सारे ऊँट हैं। आप इसे ध्यान से देखना, आप इसे खुद हल करने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद अगर उत्तर ना मिले तो उत्तर मैं बताऊंगी आपको। मिला आप सबको? हाँ बिल्कुल सही है। आपने बहुत ध्यान से पढ़ा ना, बहुत ध्यान से देखा ना। इसमें 72 ऊँट हैं, 72। तो हमारा अभ्यास कार्य यहाँ पर खत्म हो जाता है इस पाठ का।
आपने अपनी पुस्तक में ये पूरा कार्य पूर्ण कर लिया है ना? बहुत अच्छा। आगे के पाठों के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।